नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भीष्म पर्व में गीता का अध्याय चल रहा है और आज प्रस्तुत है गीता का 9वां अध्याय। गीता के 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान, जगत की उत्पत्ति, आसुरी और दैवी शक्तियाँ क्या हैं, भगवान का स्वरूप क्या है, सकाम और निष्काम उपासना क्या है, भगवत भक्ति क्या है, ये बताने की कोशिश की गई है। तो भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये विज्ञान सहित ज्ञान सब विधाओं का राजा है, सब रहस्यों का राजा, पवित्र, उत्तम, धर्मयुक्त, साधन करने में सुगम है। लेकिन यदि किसी की इसमें श्रद्धा ही नहीं है, वो मुझको प्राप्त ना करके मृत्यु रूपी संसार में भ्रमण करता रहता है। सकाम कर्म अपना फल देकर समाप्त हो जाता है। सांसारिक विद्या पढ़ लेने के बाद अभ्यास ना करने पर नष्ट हो जाती है, लेकिन ये ज्ञान विज्ञान जो है ये नष्ट नहीं हो सकता और फल भी अविनाशी है। साधक को आरंभ से ही शक्ति का अनुभव होने लगता है, किसी बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। निराकार स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं तो सब भूतों में हूँ, सब पदार्थ में। यदि आज के साइंस की तरह से देखा जाए तो हर एक तत्व जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चक्कर काट रहा है। क्यों काट रहा है, कैसे काट रहा है? भगवान कहते हैं कि मैं सब भूतों में हूं, लेकिन वास्तव में उसमें स्थित नहीं हूं। कल्प के अंत में ये सब मेरी ही प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं, मुझ में लीन हो जाते हैं। फिर उनको कर्मों के अनुसार मैं कल्प के आदि में रचता हूं। देखा जाए तो पदार्थ जो है किसी काइनेटिक एनर्जी के कारण ही अस्तित्व में होते हैं। काइनेटिक एनर्जी यदि खत्म हो गई, स्टैटिक एनर्जी में आ गए तो वो लीन हो गए, पदार्थों का अस्तित्व वो समाप्त हो जाता है। लेकिन वैसे वो समाप्त कुछ भी नहीं हुआ, वो स्टैटिक एनर्जी ही है और शायद वही अविनाशी भगवान है। ब्लैक होल का बनना, फिर उसमें विस्फोट होना, क्या ये सृष्टि का रचना होना और सृष्टि का संहार नहीं है? संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के लिए भगवान के कर्मों में वो स्वयं आसक्त नहीं होते और ना ही फल में होते हैं। जैसे किसान जो है पृथ्वी में बीज डाल देता है, उसका पृथ्वी से संबंध हो गया। अब बीज के जैसे गुण हैं उसी के अनुसार पौधे का जन्म होगा। उसी प्रकार जड़ और चेतन का संयोग प्रकृति द्वारा विभिन्न योनियों को उत्पन्न करता है। अतः यहाँ भगवान स्वयं कुछ नहीं कर रहे हैं। जो मूर्ख मनुष्य शरीर धारण कर ईश्वर को तुच्छ समझते हैं और मुझे भी साधारण मनुष्य मानते हैं, वो लोग व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी, राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को धारण किए रहते हैं। जो दैवी प्रकृति के आश्रित मुझको सब भूतों का सनातन कारण, नाश रहित मुझे मानते हैं, अविनाशी मानते हैं, वो मेरी लगातार उपासना करते हैं। एक प्रकार के ज्ञान योगी मुझे निर्गुण समझकर निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत तरीकों से मुझे विराट स्वरूप की उपासना करते हैं। समस्त विश्व की पूजा ही भगवान की पूजा है। इसे समझने के लिए कहते हैं कि समस्त जगत मेरा ही तो स्वरूप है। क्रतु, यज्ञ, स्वधा, औषधि, मंत्र, घृत, अग्नि और हवन क्रिया में मैं ही तो हूँ। संपूर्ण जगत का दाता एवं कर्म फल देने वाला, माता पिता पितामह, जानने योग्य पवित्र ओंकार और वेद, वो सब मैं ही हूँ। सूर्य में जो तपिश है, बादलों में जो पानी बरसता है, वो मैं ही तो हूँ। अर्जुन, मैं ही अमृत हूँ और मैं ही मृत्यु हूँ। सत और असत भी मैं ही हूँ। वेदों में जो विधान क्रिया है उसे सकाम कर्म को करने वाले, सोम रस पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको अपने यज्ञों द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। ये पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप, क्योंकि सकाम कर्म किया हुआ है, उसके पुण्यों के फल स्वरूप वो स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर दिव्य देवताओं के भोग भोगते हैं और जब उनका फल समाप्त हो जाता है तो वापस मृत्यु लोक में आ जाते हैं। वो पुरुष बार बार आवागमन करते रहते हैं।
लेकिन जो निष्काम यानी कामना रहित मेरा निरंतर चिंतन करते हैं, उन पुरुषों का योग क्षेम, योग किसको बोलते हैं? अप्राप्त की प्राप्ति योग कहलाती है, और प्राप्त जो हो चुका है उसकी रक्षा करना क्षेम कहलाता है। तो योग क्षेम वो मैं स्वयं ही प्राप्त कर लेता हूँ। जो सकाम भक्त श्रद्धा से दूसरे देवताओं को पूजते हैं वो वास्तव में मुझे ही पूजते हैं। क्योंकि उनका ये पूजन अविधि पूर्वक और अज्ञान पूर्वक है। समस्त देवता भगवान के ही तो अंशभूत हैं, वही सबके स्वामी हैं। इस तत्व को ना जानकर उन देवताओं को भगवान से भिन्न समझकर सकाम भाव से पूजा करना अविधि पूर्वक पूजा है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को, भूतों का पूजन करने वाले भूतों को प्राप्त करते हैं, लेकिन मेरा पूजन करने वाले जो हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। देव और पितरों की पूजा को मना नहीं किया गया है। वो तो अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार सबको अवश्य करनी चाहिए, परंतु यदि पूजा सकाम भाव से है तो फल देकर नष्ट हो जाती है, और यदि कर्तव्य बुद्धि से भगवत आज्ञा मानकर की जाए तो भगवत प्राप्ति रूप में वो वापस मिलती है। प्रेत और भूतों की पूजा तामसिक होने के कारण उसको निषेध कहा गया है, क्योंकि ये अनिष्ट फल देने वाली होती है। अब कृष्ण ये समझाने के लिए कि भगवत प्राप्ति का साधन कठिन नहीं बल्कि आसान है, कहते हैं कि भाई कोई भक्त मुझे प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि समर्पण करता है और उसके निष्काम भाव से किया अर्पण मैं सगुण रूप में प्रकट होकर ग्रहण कर लेता हूं। अब सवाल यह है कि अर्जुन को क्या करना चाहिए? तो अर्जुन को कहते हैं कि तू जो कर्म करता है, खाता है, हवन करता है, दान देता है, जो तप करता है, वो तू सब मुझको अर्पण कर दे। ऐसा कर तू अपने कर्म बंधन यानी पाप पुण्य से मुक्त होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। ना तो कोई मेरा प्रिय है और ना अप्रिय है। यदि दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है तो वो साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया कि परमेश्वर के भजन के अलावा कुछ भी नहीं है। वो शीघ्र धर्मात्मा होकर परम गति को प्राप्त होता है। अर्जुन, तू ये जान ले कि मेरा भक्त जो है वो नष्ट नहीं होता। यहाँ तक कि स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि कोई भी हो, मेरी शरण में आकर वो परम गति को ही प्राप्त होते हैं, और अंत में अपने भजन की शरण गति का महत्व बताते हुए यानी भगवत भक्ति का महत्व बताते हुए कहते हैं कि अर्जुन, तू इस सुख रहित क्षण भंगुर मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर, मुझ में मन लगा, मेरा पूजन कर, मेरा भक्त तो तू मुझे ही प्राप्त होगा। जब मेरा भक्त बनकर तू मेरी पूजा करेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस 9वें अध्याय में उन्होंने ज्ञान, विज्ञान, सकाम, निष्काम कर्म, जगत की उत्पत्ति इत्यादि के बारे में बताने की कोशिश करी है। तो अगला अध्याय अगले एपिसोड में। तो मित्रों, यदि पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और आपके सुझाव आमंत्रित हैं। तो मित्रों, अपने इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अपने इष्ट मित्रों से इसको अवश्य शेयर करें। मिलता हूं अगले एपिसोड को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।